पूरे देश को नंबर 1 बनाना है। और यहां इसीलिए मैंने कहा कि ये बुकलेट पूरे देश के काम आने वाली चीज है। ठीक है, आज हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, हम उसकी उपलब्धियां गिन सकते हैं, खुश हो सकते हैं। कल दिल्ली में हमारी सरकार थी, उस पर खुश होते हैं, उसकी उपलब्धियां गिनते हैं। लेकिन ये बुकलेट खाली आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये देश की जरूरत को पूरा करने का मूल मंत्र है कि किसी टीचर को क्लासरूम में खड़े होकर क्या प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। और 38 तरीके अपनाए गए हैं जो पंजाब के टीचर्स ने अपनाए, वो यूपी का भी अपना सकता है, दिल्ली का भी अपना सकता है, कर्नाटक का भी अपना सकता है, तरीके अपना सकता है। तो ये मुझे लगता है फजल जी, आपको, सेक्रेटरी मैडम, आपको इसको तो पूरे देश के एजुकेशन डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए, उनके एनसीईआरटी को भेजना चाहिए कि भाई हम ये तरीके अपना रहे हैं। निश्चित रूप से वहां भी कुछ लोग तरीके अपना रहे होंगे, तो उनकी भी बात अगर आप तक आएगी तो आपको उनको भी गोथ्रू होना चाहिए, पर इसको जरूर करना चाहिए। मैंने कहा कि ये प्रयोग जो आप लोग कर रहे हो, जिस बात की आज आप चर्चा कर रहे हो, मैं एजुकेशन पे काम करता रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, और मैंने अपने आप को एजुकेशन पे काम करने के लिए, एजुकेशन की राजनीति करने के लिए समर्पित किया हुआ है। वहां से खड़े होकर मैं कहना चाहता हूँ कि ये काम एजुकेशन सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप एनसीईआरटी, आप आईआईटी की कोचिंग दे रहे हैं, नीट की कोचिंग दे रहे हैं, वो ठीक है, वो जरूरी है, पर अगर ये नहीं करेंगे तो नीट की कोचिंग भी बेकार है। आप सारी बिल्डिंग्स को 5 स्टार बनवा दीजिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो सारे एजुकेशन रिफॉर्म बेकार है। क्योंकि देश तो इसके देश को पता चलेगा ना कि आगे वाला देश कैसे होगा। दुनिया में 2 तरह के देश हैं, या कहिए कि देश तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री या लोग हैं। दुनिया में 2 तरह की इकोनॉमीज हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमीज और दूसरी अंडर डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज। ऐसे 2 सेगमेंट हैं। अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दुनिया में 2 तरह के एजुकेशन मॉडल हैं। एक एजुकेशन मॉडल है जो ये मान के चलता है कि जो बच्चा पैदा होके आता है, अपने घर से स्कूल तक आता है, वो परिवार की वजह से या अपने किसी डीएनए की वजह से या शायद भगवान की किसी कृपा की वजह से टैलेंट गिफ्टेड होता है। एक एजुकेशन मॉडल ये मान के चलता है कि हर बच्चा टैलेंटेड नहीं होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, और एजुकेशन सिस्टम का नाम है से 10% बच्चे होते हैं या 20% होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का काम है कि उन 10%, 20% बच्चों को छांट के निकालना सारी भीड़ में से, और उनको पॉलिश करके उनके कैरियर बनवाना। ये एक एजुकेशन मॉडल। बाकी बच्चों का क्या करना है? अब जब सब कुछ गिफ्ट पे ही छोड़ रखा है तो बाकी बच्चों को गॉड गिफ्ट पे ही छोड़ देते हैं। ये एक एजुकेशन मॉडल है। दूसरा एजुकेशन मॉडल है जहां टीचर, एजुकेशन सिस्टम, अथॉरिटीज, बुक्स, कैरिकुलम सब कुछ ये मान के चलते हैं कि नहीं, हर बच्चे में टैलेंट भरने की संभावना है, हर बच्चे के अंदर संभावना है कि उसके अंदर टैलेंट डेवलप किया जा सकता है। ये दूसरा मॉडल है। वहां पर हर बच्चे में टैलेंट खोजा जाता है, संभावनाएं खोजी जाती हैं। कोई बच्चा 5 दिन में किसी चीज को सीख लेता है, लेकिन वही दूसरा बच्चा होगा जो 5 दिन में उस चीज को नहीं सीखेगा, लेकिन 5 दिन में किसी और चीज को सीख लेगा। ये वाली चीज जो हम 5 दिन में सिखाते हैं बाकी बच्चों को, उसको सीखने में उसको 50 दिन लग जाएंगे, किसी और तरीके से सीखेगा। ये दूसरा वाला एजुकेशन मॉडल। आप सब टीचर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल रेड हैं। आप कभी गूगल पर, यूट्यूब पर, और इनफैक्ट आज की तारीख में तो एआई है, बहुत ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, मेटा पे कभी क्वेश्चन करके देखिए कि आज जो मैंने 2 तरह की इकोनॉमीज कही, कि डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, 2 इकोनॉमिक मॉडल और 2 एजुकेशन मॉडल। गिफ्टेड टैलेंट या एवरी चाइल्ड कैन बी मेड टैलेंटेड, इन दोनों में कोई कोरिलेशन है कि नहीं? जहां तक मेरी समझ है, जिसको भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, आप उसके एजुकेशन मॉडल को उठा के देख लीजिए। वहां का टीचर, वहां का एजुकेशन सिस्टम इस बात को पाप मानता है कि अगर हम ये सोच लें कि इस बच्चे में टैलेंट नहीं है और दूसरा कोई बच्चा टैलेंटेड है।
हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है। हमारी और एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है उसके उस टैलेंट को नर्चर करने की, उसको ऊपर उठाने की। ये डेवलप्ड इकोनॉमी का एजुकेशन मॉडल मानता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस जिस देश ने ये वाला एजुकेशन मॉडल अपनाया है वो बाय डिफॉल्ट डेवलप होते चले गए। जिस जिस देश ने ये मॉडल अपनाया कि कुछ बच्चे होंगे जो गिफ्टेड टैलेंटेड होंगे, हमारा काम तो केवल कुछ कंपटीशन, कुछ स्कूल, कुछ प्रयास करके उन बच्चों को स्कूल तक लाना है, उनमें से कुछ बच्चों को छांट के आईआईटी तक ले जाना है, उनमें से कुछ बच्चों को छांट के आईएम तक ले जाना है, उसके बाद उनमें से कुछ बच्चे गूगल चलाएंगे। गूगल बनाएगा तो कोई नहीं हमारे देश में चलाएंगे, हम डेवलप इकोनॉमी नहीं हो पाएंगे। हमारे देश की एजुकेशन मॉडल की, मैं कोई बहुत अपने आप को एजुकेशनिस्ट नहीं मानता, लेकिन मैं एक ऐसा लीडर जरूर मानता हूं, अपने आप को पॉलिटिकल पर्सन जरूर मानता हूं जो इस बात में यकीन करता है कि इस देश की पूरी पॉलिटिक्स को कुछ पीढ़ियों तक एजुकेशन को समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। हमारे देश के एजुकेशन मॉडल की जितनी भी खामियां हैं उनमें से सबसे बड़ी खामी मुझे ये लगती है कि लार्जली हम गिफ्टेड टैलेंट मॉडल पे काम करते हैं। उसकी वजह से हमने कुछ बच्चों को, शानदार बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना सीख लिया, उनको आईआईटी आईएम जैसे एजुकेशन देना सीख लिया। बाकी बच्चों को हमने क्या देना सीखा? कुछ भी नहीं। पिछले 5, 10, 15 साल के प्रयासों को छोड़ें तो हम ये गिफ्टेड टैलेंटेड मॉडल पे ही काम करते रहे। अच्छी बात यह है कि ये जो किताब है इसमें आपने जो प्रयोग किए हैं ये बताते हैं कि नहीं, अब भारत में वो दौर आ गया है कि हम हर बच्चे को टैलेंट की एक संभावना के रूप में देखें। उसके 38 तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, 38 हजार भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं यही 38 होंगे और अलग अलग टीचर्स करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको इस मॉडल को चेंज करने के लिए, और इस मॉडल के बेस पर ही देश का इकोनॉमिक मॉडल चेंज होगा। मैं अक्सर इस तरह की स्टेज पर आके बोलता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त मुझे पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री।